अस्सलामुअलैकुम। कल की निस्बत आज बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ये जो जगह है कितनी ज़्यादा गीली हुई पड़ी है। कल भी मैंने दिखाई थी, लेकिन आज आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये छोटा सा दरख्त है, 2-4 टहनियाँ बस लगी हुई हैं और इसके नीचे जगह देखें कितनी ज़्यादा गीली हुई पड़ी है। इतनी ज़्यादा नमी हो रही है आजकल रात के टाइम में। तो ये कैसे पॉसिबल है कि शाहब भाई को रात के टाइम में सफ़र कराया जाएगा जबकि मौसम की हालत कुछ इस तरह की है। यार इतना भी नहीं होता। इंसानी अक्ल तो इस चीज़ को वैसे ही नहीं मानेगी कि एक इस तरह का कंट्री जो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग मानता है, उसके हालात अंदर से कुछ इस तरह के हैं कि वो टिकटॉकर्स से और यूट्यूबर्स से बचाने के लिए रात के टाइम में सफ़र कराएगा। वो बातें जिनका दूर दूर तक लॉजिक से ही कोई लेना देना नहीं होता, इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में। अभी थोड़ा सा लॉजिकल बातें कर लेते हैं। सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको भी पता है इस बात का। तो अभी हमें क्या करना चाहिए इस मौसम में? हमें ये करना चाहिए कि जो परिंदे वगैरह होती हैं उनको अपनी खुराक ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमें चाहिए कि जितना खाना हम पहले डाला करते थे परिंदों को, उससे बढ़ के अब डाला करें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए हमें। आप भी वैसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आपको सामने की तरफ परिंदे नज़र आ रहे होंगे। ये सारे के सारे सिर्फ रोटी की इंतज़ार में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पहले रोटी डाली थी ना, ख़त्म हो गई है। अब अगर मैं रोटी को इसी तरह से परिंदों के आगे रख दूंगा तो वो नहीं खा पाएंगे। इसका सबूत मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रोटी के टुकड़े पड़े हुए हैं, साफ़ जगह है, बिल्कुल सही जगह है। नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? उसकी वजह यह है कि सर्दी की वजह से रोटी सख्त हुई पड़ी होती है, परिंदों से नहीं खाई जाती, उनके हलक से उतरती नहीं है सही तरह से। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप पानी को उबालें, गर्म कर लें पानी को, और रोटी को उसी के अंदर ही भिगो दें। थोड़ी सी गर्म भी हो जाएगी रोटी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि परिंदे जब खाएंगे तो वो इजीली उनके हलक से भी उतर जाएगी। नॉर्मल गर्म हो, ये ना हो कि उबलती हुई रोटी को आप एक तरफ से रख दें वहाँ पे सामने की तरफ। तो अभी मैं ये तजुर्बा आपको करके दिखाता हूँ। ये अभी गर्म पानी मैंने यहाँ से इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो रोटी है ये भी इसी के अंदर डाल देंगे हम। शाम के टाइम में मैंने यहाँ पे रोटी भिगो के रखी थी जो कि ख़त्म हो चुकी है, और थोड़ी थोड़ी रोटी ये अभी डाली गई है, बिल्कुल अभी अभी। हालांकि ये वाली भी शाम के टाइम में ही रखी थी और शायद सुबह खा गए हैं या शाम के टाइम में खा गए थे, वैसे मैंने नोट नहीं किया था। और इस वक्त यहाँ पे सिर्फ 2 परिंदे बैठे हुए हैं, बाकी अभी नहीं है। तो रोटी अभी दोबारा यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि पानी में भिगोई हुई रोटी वो ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, और अगर इस तरह से रोटी को रखा जाए तो सही से नहीं खा पाते। तो अभी इनके लिए इस तरह की रोटी तैयार करता हूँ एक बार फिर से, और दोबारा डालते हैं। मैं ये बर्तन उठाने के लिए गया था तो परिंदे काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। ये भी बैठे हुए हैं, गुलेरियाँ वगैरह भी आ चुकी हैं, और ये ऊपर दरख्त पे भी काफ़ी ज़्यादा परिंदे आ चुके हैं जो कि नज़र भी आ रहे हैं। अभी रोटी भी ठीक तरह से भीग चुकी है और अब इतनी गर्म भी नहीं है, यानी कि हाथ को भी इतना गर्म फील नहीं हो रही। तो अब रख लेते हैं ताकि परिंदे खाएं। एक तरह से उनकी चाय भी हो जाएगी, नाश्ता भी हो जाएगा, और सारा कुछ हो जाएगा जो वो करना चाहते हैं। पानी भी पी लेंगे, क्योंकि सर्दी में इतना पानी नहीं पी पाते परिंदे। अभी इस पानी को थोड़ा सा इधर डाल के इस रोटी को भी साथ में उठा लेते हैं। ये भी खाली हो गई है। बर्तन को मैं ऊपर नहीं रख सकता, उसकी वजह यह है कि जो मैंने कल रखा था ऊपर, कल वैसे वीडियो नहीं बनाई थी उसकी मैंने, कल भी एक रखा था, वो नीचे गिर गया था, टूट गया था। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। हाथ मार के अगर फिर से देख लूँ, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, नहीं इतना नहीं है। गुलहरी भी आ चुकी है, अभी ये नीचे उतरेगी। रास्ता ढूंढ रही है। आ गई आ गई आ गई, नीचे आएगी, चली गई वापस। इसको समझ नहीं आ रही कि ये नीचे कैसे उतरे। नीचे जगह सही नहीं है ना उतरने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं इनके लिए जगह बना ही दूँ। वैसे पट्टा पड़ा हुआ है ना, इसको उठा के मैं ऐसे सीधा खड़ा कर देता हूँ दीवार के साथ, ताकि जो भी परिंदा नीचे उतरना चाहे, जिसके पर नहीं है, तो वो इजीली उतर पाए, जैसा कि गुलहरियाँ हो गई। ये मैंने रास्ता बना दिया है, जैसा कि ये खाना ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ही ख़त्म हो चुका है इस गुलहरी के पास, और मैं इतना करीब हूँ और उसके बावजूद ये डर के नहीं भाग रही। कितना प्यार से खाना खा रही है।
घुमा घुमा के खा रही है रोटी। अच्छा ये रास्ता दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा। ये रास्ता मैंने बना दिया है और ये नीचे खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से ये आएंगे और खाना खाएंगे। मेरे यहाँ पे बैठने की वजह से परिंदे खाना नहीं खा रहे। गुलहरियाँ तो आ रही हैं, उनको इतना डर नहीं लग रहा, ये फिर रही हैं अभी भी। और खाना वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, ठंडा हो जाएगा। तो मैं भी यहाँ से जाता हूँ ताकि परिंदे सुकून से आके खा पाएँ। परिंदों की जो देखने की सलाहियत होती है या समझने की सलाहियत होती है ना, वो इंसान से ज़्यादा होती है इस चीज़ को कि कोई ख़तरा यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो उनको लगता है कि मैं उनके लिए ख़तरा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ छुप के। मेरा सिर्फ मोबाइल बाहर होता है, लेकिन उसके बावजूद जो भी परिंदा आता है देखते ही भाग जाता है, उसके बाद आता ही नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि वो सुकून से खा पाएँ। वीडियो बनाने का तो मेरा सिर्फ ये मकसद था कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, परिंदे खाना कैसे खाते हैं जब हम उनको डालते हैं। परिंदे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। तादाद चेक करें इनकी ज़रा। और ये कबूतर भी है हमारे पास एक, ये भी आया हुआ है। ये शायद इधर ही रहना चाहता है, अब काफ़ी देर से बैठा हुआ है। ये परिंदे सारे के सारे उठ के इस दरख्त के अंदर जाके बैठ गए हैं, ये समझ से बाहर है, ये छुप गए हैं सारे अंदर इसके। मेरा ख्याल है कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए ताकि ये खाना सही से खा पाएँ, और कबूतर को भी यहाँ से ले जाना चाहिए, वरना मुझे सारा कुछ इधर रखना पड़ेगा इसके ऊपर। जब मैं इसके ऊपर खाना रखता हूँ तो सारे खा लेते हैं, ईज़िली खा लेते हैं। धूप तो निकल आई है, लेकिन सर्दी की वजह से आंखों में थोड़ा सा दर्द वगैरह महसूस हो रहा है। अब एक बार फिर से करते हैं लॉजिक से हट के बातें। लेकिन लॉजिक से हट के बातें करने से पहले मैं एक बात आपको समझा देता हूं कि कुछ अरसा पहले मैंने एक बात की थी कि हमारे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि वो शहाब भाई को रात के टाइम में सफ़र कराएं। और मैंने ये भी कहा था कि शहाब भाई के सफ़र को खुफिया नहीं रखा जाएगा, वो आज़ादी से सफ़र करेंगे। क्योंकि अगर शहाब भाई रात के टाइम में सफ़र करेंगे, यानी कि उनको रात के टाइम में सफ़र कराया जाएगा, तो ये हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए एक सवाल या निशान होगा। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से मेरी बात का ये जवाब दिया गया है कि शहाब भाई को वीज़ा दिया ही इसी बात पे गया है कि वो रात के टाइम में सफ़र किया करेंगे, दिन के टाइम में नहीं करेंगे। यानी कि चंद यूट्यूबर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इंडियन सिक्योरिटी इदारों से ये कहा है कि भाया हमसे ना हो पाएगा, अगर आपने शहाब भाई को रात के टाइम में सफ़र करने की इजाज़त देनी है तो ठीक है, हम भी वीज़ा देने के लिए तैयार हैं, वरना दिन के टाइम में हम आवाम को संभालेंगे या शहाब भाई को। तो इसलिए अगर आप रात के वक्त में शहाब भाई का सफ़र करने के लिए इजाज़त दे सकते हैं तो हम भी वीज़ा देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पहुँचने के बाद आप आवाम को बता दीजिएगा कि शहाब भाई का सफ़र कम्प्लीट हो गया है, आप भी खुश हम भी खुश। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम कितना मजबूत है, ये बात साबित करने के लिए शहाब भाई की नुमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं। शहाब भाई को रात के वक्त इसलिए सफ़र कराया जाएगा ताकि उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए जल्द अज जल्द बॉर्डर पार कराया जाए। वो क्या है ना कि बहुत सारे यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स शहाब भाई से मिलने की कोशिश करेंगे। अब सिक्योरिटी इदारे उनको साइड पे करेंगे या शहाब भाई को रास्ता बना के देंगे चलने के लिए, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। इस तरह से शहाब भाई अपना सफ़र जारी नहीं रख पाएंगे। सिर्फ यही वजह है कि रात के टाइम में सफ़र कराया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की धज्जियाँ उड़ा के रख दी गई हैं, क्योंकि इस बार एक नई बात भी ऐड की गई है। वो नई बात ये है कि टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और डिफरेंट लोग शहाब भाई से मिलने की कोशिश करेंगे और इदारे उनको कंट्रोल दिन के वक्त में नहीं कर सकते, क्योंकि खुल्लम खुला तो एक तरह से यही बात की गई है ना कि रात के टाइम में इसलिए सफ़र कराया जाएगा कि इदारे उनको साइड पे करेंगे या फिर शहाब भाई को सफ़र करवाएंगे। तो यार हमारे लोग, हमारी आवाम इस तरह की नहीं है कि वो किसी की बात ना माने। इदारे एक बार कोई बात करेंगे, आवाम सामने तक नहीं आएगी। और जिस तरह से इस मसले को इतना कोई पता नहीं क्या बना के दिखाया जा रहा है, इतनी भी आवाम उतावली नहीं है।
शहाब भाई से मिलने वाले लोग होंगे, ठीक है, मानते हैं बहुत सारे होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना बताया जा रहा है डिफरेंट यूट्यूबर्स की तरफ से। अच्छा, इस वीडियो का भी मैंने इख्तिताम करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है ना, बहुत सारे यूट्यूबर, ये किसी ने मेरे लिए यूज़ किया था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से कहा गया है। क्योंकि जो बात मैंने की थी ना कि हमारे सिक्योरिटी इदारे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि शहाब भाई को रात के टाइम में सफ़र कराएं, मेरे अलावा किसी ने भी नहीं की हुई। चाहे आप चेक कर लें, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस बारे में बात की हुई है कि शहाब भाई को दिन के टाइम में सफ़र कराया जाएगा, लेकिन मेरी बात को सेम टू सेम कॉपी करके एक ही बंदे ने ये की थी, जो कि मुझे अजीब लगा, क्योंकि उस बंदे के साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छा था, अभी भी है। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ उनके साथ अच्छा है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज़ किया बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से कहा गया है। तो जहाँ जहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स वर्ड यूज़ किया है, काफ़ी दोस्तों को, काफ़ी भाइयों को, काफ़ी बहनों को समझ आ जाएगी कि मैंने किन के लिए यूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे लिए यही वर्ड यूज़ किया था। तो इस वीडियो का इख्तिताम करने से पहले कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है उन बातों को शेयर करने का। जब शहाब भाई ताफ्तान बॉर्डर पहुँच जाएंगे तब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, और उस वक्त मेरी बातों का लॉजिक भी बन रहा होगा। अगर अभी मैं वो बात बता देता हूँ तो ये लॉजिक से बाहर हो जाएगी, जिस तरह अभी कुछ बातें लॉजिक से बाहर हो रही हैं। तो पहले ये चीज़ हो लेने दें, उसके बाद मैं ये बात आपके सामने रखूँगा और आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये हुआ क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे, इंडिया पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गए ना, तो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं मिलूँगा आपसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।